अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, किसी भी शहर में कारोबार को बढ़ाने के लिए हैं वहां सबसे बुनियादी चीज़ कारोबारी हजरात को एक महफूज माहौल फराहम करना होता है। कराची, जिसे पाकिस्तान का मुआशी हब समझा जाता है, यहाँ पर भी ताजरों का बुनियादी मुतालबा हमेशा से अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से रहा है। एक दौर इस शहर में ताजरों ने ऐसा भी देखा है जब उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर भत्ते की पर्चियाँ और कत्ल की धमकियाँ मिला करती थीं। फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और अमन व अमान को कायम किया गया। अभी कुछ साल ही गुजरे थे कि एक बार फिर से ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आने लगे जिससे ताजिर बिरादरी के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई। हालिया कुछ वाक़यात के बाद कराची की ताजिर बिरादरी अब क्या सोचती है, ख़ुद को कारोबार के लिए कितना महफूज समझती है और ताजिर बिरादरी की इस वक्त हुकूमत वक्त से कानून नाफिज करने वालों से क्या तवक्कुआत हैं, क्या मुतालबात हैं, आज के अपने इस प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बोरा पीर की मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, वो इस वक्त किस माहौल में काम कर रहा है और सिक्योरिटी को किस कदर वो मुनासिब समझते हैं, इनसे बात करते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए और हमने देखा कि अमन कायम हुआ। अब जो ये वाक़यात शुरू हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं, वही तसलसल दोबारा शुरू हो गया है या कोई इक्का दुक्का ये वाक़यात है जिन्हें अभी रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर बंगश, कराची टिम्बर मर्चेंट वाइस प्रेसिडेंट। वैसे तो अगर जो वो दौर तो नहीं है जो था, जिसको आप कह सकते हो कि जो रोज़ाना भत्ते की पर्चियाँ, अगवा बराए तवान वगैरह, लेकिन अब जितना लोग मतलब लॉ एंड फोर्सेस ने अमन अमान कायम किया है, हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा और काबू में रखें, क्योंकि सर उठा रहे हैं, ये सर उठा रहे हैं और अगर अभी इसको फ़ौरन ना रोका गया तो आगे के लिए इनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। वो लोग जो अंडरग्राउंड हो गए थे अभी दोबारा सर उठाने लगे। मंगेश साहब, आप तो एक बड़े अरसे से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, उस दौर का थोड़ा हमें बताएं। आती थी पर्चियाँ, आई आपको, क्या हालात है? परवरदिगार का बड़ा एहसान है कि टिम्बर मार्केट को ऐसा कोई इक्का दुक्का तो आई है, लेकिन इतना कुछ नहीं आया है, ये है। लेकिन अभी जो परसों का वाक़या हुआ है शहजाद जाफरानी का, ये बहुत दुख भरा और बड़ा ईमानदार और अच्छा बिजनेसमैन था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा धचका है। बिल्कुल धचका है। आप कह रहे हैं कि दोबारा वो जराइम पेशा अनासिर जो हैं वो सर उठा रहे हैं। हालिया दिनों में क्या इस मार्केट में या आपके किसी फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसी आपको शिकायत सुनने में आई कि जनाब किसी का फ़ोन आया हो या कोई आए हुए हैं काफ़ी, लेकिन कोई बताता नहीं है इसमें ये प्रॉब्लम है। और हमने सबसे कहा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है आप हमसे शेयर करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमसे ताउन करने पर तैयार हैं। हमारे प्रेशर में ना आए। कल भी हमारे पास सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर साहब और यहाँ पर के जो कमांडर हैं वो आए, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हर किस्म का ताउन का यकीन दिलाया है। तो बाकी यकीन और सब पे ही दुनिया कायम है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जितने भी ताजिर हजरात हैं सब थोड़ा परेशान ज़रूर नज़र आते हैं, क्योंकि एक अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद दोबारा से ऐसे जराइम पेशा अनासिर सर उठाना शुरू हो गए जिन्हें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कुचल दिया था। उनकी वाक़यात अब सामने आ रही हैं और जो हालिया वाक़यात हुए हैं उसकी वजह से लोग खौफ में मुब्तला हैं। मगर उसके साथ साथ इस वक्त जब हमारी ताजिर रहनुमाओं से बात हो रही है तो उनका यही कहना है कि अगर जो किसी को भत्ते की पर्ची आ भी रही है या फ़ोन कॉल आ रहा है तो उन्होंने अपने इदारों को इत्तला करनी है, ना कि उसके प्रेशर में आना है। दीगर ताजिरों से बात करते हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? आपका दर्द मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बताएंगे ना। मेरा दर्द तो ये तो जिसके सर में दर्द होता है वो बताता है, दूसरा बताता है। ये है कि हालत देख लो। क्या इसमें हम करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, आप लोग क्या, हम लोग क्या कर सकेंगे? अच्छा, हालिया कुछ साल बड़े अच्छे गुजरे। कोई भत्ते की पर्चियाँ नहीं आती थी, किसी को कत्ल की धमकी नहीं आ रही थी। हालांकि एक दौर इस शहर ने ऐसा भी देखा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात होते थे। अब जो ये हालिया 2-3 वाक़यात हुए हैं, इसके बाद आप क्या समझते हैं, दोबारा से वही चीज़ें वापस आ रही हैं? क्या उसी की झलकियाँ हैं ये, या फिर ये कोई? हाँ, अरे ये देखो ना, आप खुद भी अंदाजा करो ना, आप तो हर जगह घूमते हो ना, हम तो अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं, हम सुकून से काम कर सकते हैं, कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग काम। ये काम की हालत देख दो, एक लाइट नहीं, पानी का मसला, लाइट का मसला, गैस का नया मसला, अब कहाँ जाएंगे, किधर जाए हम लोग? आपको अभी किसी का फ़ोन कॉल आया कोई भत्ते के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया।
दोस्तों में से किसी को आया है? ये दोस्तों में से मेरे ख्याल से अभी तक किसी को भी नहीं है। अच्छा, महफूज समझते हैं खुद को इस वक्त ताजिर? ताजिर महफूज नहीं समझते हैं। ताजिर वैसे ही अपने उसमें अपने लगे हुए हैं, खौफ में है बेचारे। एक काम का आदमी है, ऊपर से अपने खौफ की अलामत है सारी। अच्छा, ऐसे माहौल में फिर कारोबार भी उस लिहाज से नहीं हो पाता है जैसा कि होना चाहिए? कारोबार कहाँ हो रहा है? आपके सामने हालत देखिए, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। ये कारोबार नहीं हो रहा है ना। कोई का माँ का पेट से आता है कोई बच्चा ये जुल्म करने के लिए, यही हाँ के देख से ना, जिसकी रोटी पानी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा यार? वो कहाँ तक जाएगा? अपने बच्चों को कब तक रुलाएगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा वो। अगर मईशत का पहिया चलाने वाले लोगों को ही टारगेट किया जाएगा तो उससे अल्टीमेटली नताइज यही आने कि जनाब जब बेरोजगारी बढ़ती है तो फिर जराइम में भी इजाफा होता है। इस वक्त हम टिम्बर मार्केट में हैं और यहाँ पर जो ताजिर बरादरी है उनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालिया वाक़यात के बाद वो ख़ुद को कितना महफूज समझते हैं, क्या मुतालबात हैं उनके, क्या तवक्कुआत हैं और इस वक्त क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी जाफरानी साहब का वाक़या हुआ जिनको गोली मारी, आप लोग सारा दिन यहाँ काम करते हैं और दरवाजे पे भी खड़े होते हैं, खौफ तो होता होगा? मेरे को शक खौफ होता है भाई, क्यों नहीं होता खौफ यार? हम लोगों को भी खौफ होता है। हाँ, डर हम लोगों को भी लगता है, होता है जाफरानी। हाँ बिल्कुल। अभी क्या सुनने में आ रहा है, किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? हालात ये है जी, बच्चे लोग बोल रहे हैं भाई अभी पर्चियाँ फोन वोन वगैरह ये होते रहते हैं। दोबारा आ रहे हैं? दोबारा आ रहा है, सुनने में आ रहा है। खुद हमने देखे नहीं है कुछ भी। हाँ, सुनने में आ रहा है। कभी आपके सामने कोई ऐसा वाकया हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है सर। जो लेबर काम कर रहा है, जो सारा महीना मेहनत करने के बाद अपने घर के लिए यहाँ से पैसे ले जाता है, उजरत ले जाता है, जब इस तरह के वाकयात होते हैं ताजिर बरादरी को निशाना बनाया जाता है, खौफ तो आप लोगों को बिल्कुल। हम लोग शाम को अगर मगरिब के बाद भी अगर निकलते हैं ना तो हमको रास्ता बदली करके जाना होता है। कभी हम लोग इधर जाना होता है, थोड़ी देर हो जाती है तो हम लोग और जगह से निकलना पड़ता है, या जिधर आबादी ज़्यादा होती है वो रास्ते से निकलना पड़ता है। मगरिब के बाद हम लोग यहाँ से महफूज नहीं जा सकते। अभी ये जो दो वाकयात हुए, नाज़माबाद में ताजिर को कत्ल किया, जाफरानी साहब को बहिमाना तौर पे कत्ल कर दिया गया, इसके बाद कैसा माहौल है यहाँ का? बिल्कुल वीरान हो गया है, कोई वो हाल ही सही नहीं है। हम लोग बिल्कुल खौफ में मुब्तला है कि आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, ना कोई ताजिर कर सकता है, ना कोई मजदूर बेचारा मजदूरी कर सकता है। आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग में ये 40 साल से यहाँ एक गली के अंदर हूँ। वो दौर भी आपको याद होगा जब रोजाना की बुनियाद पर पर्चियाँ आती थी? बिल्कुल आती थी। वो कैसा दौर था? कभी यहाँ आई आपके सेठ को, आपके किसी जानने वाले को? में तो नहीं आई थी बेहतर। हाँ हाँ। अभी ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ लोग ऐसे नजर आए कोई आपको? नहीं, हमको ऐसा कोई मकसूद तो नजर नहीं आया कोई कि हम लोग ऐसा बता सके। कराची के लोगों ने और कराची के ताजरों ने ख़ास तौर पे, फिर हमने देखा कि अमन कायम हो गया, उस तरह के हालात नहीं रहे। अब जो ये 2-3 वाक़यात हुए इसके बाद ताजिर बरादरी ख़ुद को कितना महफूज समझ रही है? ताजिर बरादरी तो बिल्कुल सपोर्ट है ही नहीं ना किसी की तरफ से भी, ना फौज की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना रेंजर्स की तरफ से, किसी की तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं। हर आदमी ने अपने अपने गार्ड देखो, ये बैठा है गार्ड, हमने अपना गार्ड रखा है, लेकिन ये बेचारा क्या करेगा? वो तो आते के साथ ही मारदार शुरू करते हैं, मार के चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। इतनी देर में ये नीचे उतरेगा, कुछ भी नहीं कर सकते हम। समझे ना? क्या मुतालबात हैं इस वक्त? तालबात तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए ना भाई, सिक्योरिटी जान की, माल की, सबकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी की भी सिक्योरिटी नहीं है। कारोबार पे इसका कितना असर पड़ रहा है? कारोबार आप देख लें, सन्नाटा दुकान में देख लें, मार्केट में देख लें, गिराक ही नहीं है। गिराक कहाँ से आएगा जब मार्केट में इतने हंगामे होंगे, इतना कत्लो गारत होगा, तो किस तरह आएगा गिराक? गिराक तो आ ही नहीं सकता ना। क्या ख्याल है? आप बताएं किस तरह गिराक? सिक्योरिटी की वजह से कारोबार में मुतासिर हो रहा है। ये कल का जो हादसा हुआ है पूरे पाकिस्तान में घूमा, ठीक है ना? अब गिराक कैसे आएगा? मतलब टिम्बर मार्केट से माल कैसे खरीदे? जेब में 5 लाख रख के कैसे जाए? वो तो डाकू है। तो ये सब सूरत हाल आपके सामने मेरे भाई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद उन ताजरों के साथ जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो लेबर तबका है, वो इस वक्त खुद को कितना महफूज समझ रहा है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे ताजिर हजरात जितने भी हैं, हर कारखाने पे 10-15 आदमी, 20 आदमी काम कर रहा है, जो रोज़ाना की दिहाड़ी पे है या महीने पे एक उसकी महदूद आमदनी, ये तनख्वाह है। जो हालिया अमन व अमान के वाक़यात ख़राब हुए हैं उसके बाद
कितना महफूज समझ रहे हैं खुद को? क्या खौफ है इस वक्त? कैसा माहौल है यहाँ? नहीं, माहौल तो सही है, मगर हम लोग का अपना भी बदअमनी है ना, एक दूसरे को देख नहीं सकते। गरीब आया तो एक दाना अपने जलाई के लिए ले जा रहा है तो उसको नहीं ले जाने देंगे, और अपना आमदनी कमाने का ज़रिया ही नहीं है। आए दिन कभी बंद रहते हैं बिजली के वजह से, कभी खुले रहते हैं। मसला ये होता है, हम लोग गरीब हैं, बिजली चलेगा तो काम होगा, काम होगा तो हमारा दिहाड़ी बनेगा। अभी जो वाक़यात हुए, हमारे कुछ ताजरों का कत्ल कर दिया गया, उसके बाद यहाँ काम करने वाले कैसा महसूस करते हैं? उनको भी डर खौफ होता है इस बात का? बिल्कुल बिल्कुल, डर खौफ तो हमें बहुत है। बिजली से भी डर खौफ है, कहीं तार ना टूटे और लटक ना जाए हमारे सर पे। ये सारे जगह नंगे डंगे तार पड़े हुए हैं, ये गिरेंगे, जाहिर है हम ही लोगों पे गिरेंगे ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ताउन करेगा तो हम लोगों को कुछ सहूलत महफूज होगा ना, फराहम होगा। तो इसके वजह से हम लोग अब आपसे क्या बोल सकें ज़्यादा। सिक्योरिटी दी जाती है यहाँ पे? सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अपने हर किसी गोदाम वाले का अपना एक बनाया हुआ, उसको तनख्वाह पे लगाया हुआ है, वो सिक्योरिटी बना हुआ है और उसका गोदाम संभाल रहा है, काम चल रहा है, ऐसे ही चल रहे हैं हम लोग। पहला दौर जब रोज़ाना भत्ते की पर्चियाँ आती थी, वो दौर आपने देखा है? जी। क्या हालात थे यहाँ पर? हालात बहुत ख़राब थे बाबा। उसको भी हम लोग मज़दूर थे और हम लोग मज़दूरी कमा के फिर डर के खौफ से घर में बैठ जाते थे सिमट के। आजकल भी वही मसला है सर, ये मसले ख़त्म तो नहीं होते हैं जब तक हमारा गवर्नमेंट हमसे ताउन नहीं करेगा, गवर्नमेंट कुछ आगे बढ़ के कुछ गरीबों का मदद नहीं करेगा तो उसके अलावा नामुमकिन है। सिक्योरिटी बड़ा नाम है, जीरो है, नील है, नील बटा नील। किसी किस्म का बंदा महफूज नहीं है, चलता है वो महफूज नहीं है, घर में महफूज नहीं है, बाहर महफूज नहीं है, दुकान में महफूज नहीं है। किसी वक्त भी डकैती हो जाए, कुछ कत्ल हो जाए, कुछ अभी जो वाक़यात हुए, जो ताजिरों को कत्ल कर दिया गया गुज़िश्ता दिनों में, उसके बाद क्या फ़िज़ा है यहाँ पर? किस तरह का माहौल है ताजिर बरादरी में? जो कारोबारी दुकानदार हैं हमारे यहाँ, जो मिला जुला हो जाने सबका। कुछ तो मैं अपना घर महफूज कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं, कुछ अपना बंदोबस्त कर रखा हुआ है। ये है जिन्होंने बंदोबस्त नहीं किया हुआ बंदोबस्त, वो गैर महफूज है। क्या क्या मुतालबात हैं? क्या करना चाहिए? सिक्योरिटी को कैसे बेहतर बनाएं? नहीं कर सकते, पुलिस को सीधा करो। बस जो कुछ है पुलिस है, पुलिस को सीधा करो, हो जाएगा सब सही। पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर करना पड़ेगा। इस वक्त माहौल क्या दोबारा वैसा ही आ रहा है जैसे कुछ सालों पहले था, जब रोज़ाना की बुनियाद पर ताजिरों को तंग किया जा रहा था? अभी देखो ना, आपने लकड़ा मार्केट में जो ताजिर को मारा है, ये क्या है? तो क्या की सिक्योरिटी तो इन्होंने अपनी की हुई है मेरे भाई। अब सुबह शाम देखो तो स्कूटर पे खड़े हुए गुटखा तलाश कर रहे हैं, मुंह देख रहे हैं कि इसके मुंह में गुटखा है नहीं है। ये क्या सिक्योरिटी देंगे? पहले अपनी तो सिक्योरिटी कर ले मेरे भाई। ये मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है, मुल्क बर्बाद हो रहा है। ये मुल्क सुधरेगा नहीं, ये मुल्क तबाह हो जाएगा अगर ये पोजीशन रही तो मेरे भाई। कोई महफूज नहीं है, घर में ना रोटी पका सकता है, ना गैस ले सकता है। गैस लेने जाओ तो वहाँ दाम बढ़ गए, गैस बंद कर दिया है। क्या है ये मुल्क है? इस मार्केट में अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो कितनी सिक्योरिटी आप समझते हैं कि यहाँ पर बेहतर है, और मज़ीद क्या इसमें बेहतरी की जा सकती है? क्या बेहतरी कौन करेगा बेहतरी मेरे भाई? बेहतरी करने वाला खुद बेहतरी को बिगाड़ रहा है मेरे भाई। बेहतरी करने वाला, जो इस मुल्क को संभालने वाले, खुद बेहतरी को ख़राब कर रहे हैं। क्या बेहतरी करेगा आदमी? कौन करेगा बेहतरी? अल्लाह करेगा। इस वक्त हम मार्केट में हैं और दुकानदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ वाक़यात ऐसे अभी रुनुमा हुए जिसके बाद पूरी एक ताजिर बरादरी के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है। लोग परेशान हैं और दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जिन हालात वाक़यात से वो सालों जूझते रहें, उससे लड़ते रहें, उसके बाद वैसे ही वाक़यात अब आखिर क्यों हो रहे हैं? इस वक्त शहर कायद के अंदर एक कारोबारी शख्स ख़ुद को कितना महफूज समझता है और कारोबार करने को कितना महफूज समझता है? अभी जैसे फ़ी ज़माना हालात चल रहे हैं, कुछ तो बेहतर हुआ है, स्टेबल हुआ, अल्लाह का शुक्र है। कहीं के अखबारात में जो है ना खबरें आ रही हैं कि अभी हाल ही में जो है टिम्बर मार्केट के हवाले से आपने सुना होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा गैर महफूज समझते हैं, वरना बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। इस शहर में इस वक्त ताजिरों के लिए, दुकानदारों के लिए सिक्योरिटी किस हद तक बेहतर आप समझते हैं? सिक्योरिटी तो बेहतर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि ना पुलिस है, नहीं और कोई सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं।
तो लाजमी बात है हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के तवक्कल पर बैठे हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं। यही हमारी सिक्योरिटी है, अल्लाह ताला ने हमें दी। इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या यहाँ पर इस तरह की वारदातें दोबारा शुरू हो गई हैं? नहीं, वारदातें दोबारा शुरू नहीं हुई हैं, उसमें तो कमी उसमें तो कमी है, उसमें तो कमी है, लेकिन उस हद तक नहीं है, यानी कि जिस हद तक होनी चाहिए सही उस है, हद तक नहीं है। सही है। पहले जो था हम बहुत ज़्यादा डरे रहते थे, अल्लाह का शुक्र है अब इतना अब डर वो दौर नहीं है कि जो रोजाना की बुनियाद नहीं, पर नहीं, फोन कॉल्स नहीं, आते थे। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोई वो दौर कैसा था, जरा मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उस बारे में ये था भाई कि अगर हम अभी 2 घंटे के लिए दुकान खोलते हैं तो वहाँ से मालूम है जी एक आदमी को लौटका दिया उन्होंने और दुकानें पूरा शहर बंद हो जाता था। ये टाइम भी आपने देखा है? देखा है, बिल्कुल देखा है। तो फिर घर जाना मुश्किल हो जाता था। मैंने बेनज़ीर का भी दौर देखा है, जब उसका मर्डर हुआ तो हम लोग किस तरीके से घर पहुँचे ये अल्लाह ने ही पहुँचाया। यानी कि हमें उस दौर में कभी आपको फोन कॉल आया, कोई भत्ता मांगा गया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई नहीं आया। पर आपके जानने वालों को जरूर आए होंगे, ताजरों को? जानने वालों को आते हैं। और हमारे इदारों ने बड़ी मेहनत की, उसके बाद ये अमन कायम हो गया था और काफ़ी साल इस शहर में अमन रहा है। पर हालिया जो वाक़यात हुए जो आपकी समाज से भी गुजरे होंगे, नाज़माबाद में एक ताजिर का मर्डर हुआ, फिर यहाँ टिम्बर मार्केट में हुआ, उसके बाद अब क्या सोच रही है कम्युनिटी? खौफ जो है ना वो तो भाई मुसलसल रहता है। अब लाजमी बात है कि वो भी हमारा मुसलमान भाई था जो भी गया, लाजमी बात है उसके पीछे भी जो है ना वो ख़ानदान होता है। एक आदमी जाता है तो उसके लिए पीछे जो है ना वो 8 से 10 ख़ानदान होते हैं, अफराद होते हैं। क्या समझते हैं इदारों को किस तरीके से सिक्योरिटी बेहतर बनानी चाहिए, कौन से इक़दाम करने चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि पहला इकदाम तो ये उठाना चाहिए कि यहाँ पर पुलिस का गश्त जो है ना वो बढ़ना चाहिए। गश्त बढ़ना चाहिए, सही है, बिल्कुल। अगर पुलिस का गश्त बढ़ेगा तो लाजमी बात है वो आने वाला जो आदमी है वो एहतियात करेगा इस बारे में कि यार ऐसा ना हो कि मेरे साथ ही कुछ हो जाए। मैं तो करने जा रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ही कुछ ना हो जाए। तो बेहतर यही है कि वो इस गश्त को जो है ना वो बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी को अलर्ट रखना चाहिए। आप 15 में फ़ोन करते हैं, यहाँ पर वारदात हो चुकी होती है, वो जा चुके होते हैं, उसके बाद आते हैं जी क्या हुआ क्या हुआ, एक मिसाल के तौर पे। तो भाई क्या हुआ, वो तो कहता है भाई कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि उसके बाद उसकी और परेशानी वाली बात हो जाएगी। जो चला गया उसके बावजूद उसको और देना पड़ जाता है। कारोबार मुतासिर हुआ है ऐसे वाक़यात के बाद? मुतासिर हुआ है, 100% हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये तो आप भी बेहतर समझते हैं। मैं तो एक सीनियर सिटीज़न हूँ, मैं लाज़मी बात है एक अपनी ज़िंदगी गुजार चुका, लेकिन मैंने अपने आप को ये महसूस किया है कि यहाँ पर पहले के दौर में और अब के दौर में बहुत फ़र्क है। पहले हम लोग बहुत परेशान रहते थे, अब इतना परेशान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं, अगर इन्हें फ़ौरी तौर पर इनके रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे तो यकीनी तौर पे वो जो वाक़यात सर उठा रही हैं, वो जराइम पेशा अनासिर जो किसी दौर में कराची वालों के लिए, कराची की ताजिर बरादरी के लिए दर्द सर बने हुए थे और जिन्हें हमारे इदारों ने, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी मेहनत के बाद इस शहर से ख़त्म किया था, अगर उनमें से कोई वाक़यात सामने आ रही हैं और वो दोबारा से लोगों को परेशान करना शुरू कर रही हैं, तो इस बात को यकीनी बनाना है कि इन्हें फ़िलफ़ौर ख़त्म किया जाए ताकि ये अपनी जड़ों को मजबूत ना कर सकें। कराची वालों ने, इस शहर के ताजरों ने बड़ा बुरा वक्त भी देखा है और फिर अच्छा वक्त भी देखा है। तो अब जब एक भी ऐसा वाक़या होता है तो लोगों को माजी याद आ जाता है, वो पुराना दौर याद आ जाता है जब वो अपने घरों में महफूज खुद को नहीं समझते थे, अपनी दुकानों पर, अपनी मार्केट्स में खुद को महफूज नहीं समझते थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मार्केट में ताजिर खुद को कितना महफूज समझते हैं और हालिया वाक़यात के हवाले से उनका क्या कहना है, ज़रा ताजिरों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस शहर ने एक बड़ा बुरा दौर भी देखा है जब रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे ताजिर भाइयों को तंग किया जाता था, फिर हालात बेहतर हुए। क्या समझते हैं दोबारा जराइम पेशा अनासिर सर उठा रहे हैं? फिलहाल तो उठा ही रहे। अच्छा, खुद को महफूज समझते हैं ताजिर इस वक्त? कारोबार करना यहाँ पर महफूज समझते हैं? नहीं समझते? क्या इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को? बेरोजगारी खत्म करो, इक़दाम खुद ब खुद हो जाएंगे। आप समझते हैं कि ये जराइम की शरह में जो इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी इसके पीछे असल वजह है? असल वजह, हाँ, वजह यही है। बेकारी में क्या करेगा आदमी?
यही कुछ और है। अगर ताजिरों को ही निशाना बनाया जाएगा फिर तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी सर? वर्कर अगर नहीं होगा, दुकान पे काम नहीं होगा, 10 की जगह 5 आदमी काम करेगा तो फिर तो मजीद बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ताजिर अपना करेगा ना, ताजिर से ही शुरू करेंगे ना आप सर। पहले ताजिर कारोबार करेगा तो रोजगार खुद ब खुद आएगा। अब जो निकले वो वापस आएंगे अपनी जगह पे। और अगर ऐसे वाकयात होने लगे तो कौन काम करेगा? ये भी एक सवाल है कि जब आप बड़ा अच्छा माहौल देते हैं और एक महफूज माहौल देते हैं तो फिर लोग कारोबार की तरफ भी जाते हैं। मगर जब खौफ की फ़ज़ा हो तो यकीनी तौर पे लोग कारोबार करने से भी डरते हैं और यही वजह है कि फिर अल्टीमेटली बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा होता है। और इस बात को ताजिर बरादरी भी कहती है कि जनाब जब बेरोज़गारी बढ़ती है, कारोबार कम होता है तो यकीनी तौर पर जराइम में भी इजाफ़ा होता है। खुदा का शुक्र है यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी का यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है। यहाँ घोड़ापीर में अभी तो कोई ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ है कि खुदा कर ये, मगर तभी होता है तो हमारी एसोसिएशन होती है, उसे कैमरे लगाए तो कैमरे भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसा ही है, मगर अभी मतलब यहाँ ऐसे कोई बड़ी बड़ी बात। बड़े 2 वाकयात हुए, ताजरों को कत्ल किया गया टिम्बर मार्केट में नाज़िमाबाद में। क्या समझते हैं कि ये वही जुराइम पेशा अनासर सर उठा रहे हैं जिन्होंने एक अरसा ताजरों को परेशान किया हो पिछले सकता दौर है, में? वही हो सकता है। यहाँ अभी वो लोग आए नहीं है। यहाँ हम लोग थोड़े महफूज है जगह की वजह से। हमारे यहाँ पे जो है हालात के साथ खौफ है, खौफ मतलब उसको कुछ खौफ या कोई हमारी यही रोकता होगा कि भाई यहाँ पे नहीं करने का तुझे। मुझे तो ये लग रहा है जो हालात चल रहे हैं पूरी कराची के। आपको किसी का फोन आया कभी अब हालिया दिनों में पैसों के लिए? नहीं, किसी नहीं आया। कितना टाइम हो गया मुझे यहाँ, तकरीबन 30-35 साल से हूँ, मगर यहाँ पे अभी मतलब है ना कि मैं अपनी दुकान पे मैं 3-4 साल से कोई फ़ोन नहीं आया, कोई नहीं आया और ना कोई आया कोई डकैती के हिसाब से। सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हो जाएगा बहुत अच्छा है, क्यों नहीं। एक हम लोग जो हल्का हिस्सा भी होता है, एक पर्सन भी वो भी ख़त्म हो सकता है हमारे से। बिल्कुल ऐसा ही है। ताजिर बरादरी यकीनी तौर पर परेशान ज़रूर है और उसके साथ साथ इस बात को भी वो मानते हैं कि जनाब हालात उतने ख़राब नहीं हैं जितने इस शहर ने माजी में देखे हैं। इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ताजिर बरादरी क्या सोच रही है, हम इस वक्त ताजिर बरादरी के साथ मौजूद हैं, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। दोबारा से एक अफसोसनाक वाक़यात शुरू हो गए हैं। लोगों को डिमांड की गई, उनको पर्चियाँ दी गई, फ़ोन कॉल्स आई और फिर कुछ लोगों को बहिमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। क्या समझते हैं इस वक्त ताजिर बरादरी को किस चीज़ का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं हालात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ताजिर बरादरी के हवाले से सबसे पहले तो हुकूमत इस पर वर्क करे। ताजिर बरादरी के पास आए, इनसे पूछे कि भाई इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनके मामलात क्या हैं, ये किस तरह की प्रोटेक्शन चाहते हैं ताजिर बरादरी। फिर वो हल हुकूमत ही कर सकती है इस वक्त, या फिर हुकूमत सतह पर जो ये सतह हुकूमत रखती है अपने पास, जो हुकूमत ताकत रखती है, उस ताकत के लोग ही इसमें मसाइल को हल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये टिम्बर मार्केट जो है लियारी के इलाके में ही आती है। तो मशहूर ये किया जाता है कि जी लियारी के लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, अलबत्ता लियारी वालों का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता इस तरह की हरकतों से। अच्छा, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त पहलू है इस बात का। लोग अक्सर ये एक मिथ है कि जनाब लियारी से शायद ये सब कुछ होता है। जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फैलाई गई बातें हैं। लियारी वाले कभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। मेरा अपना ताल्लुक़ भी लियारी से है और भी लोग यहाँ बैठे हैं उनका भी ताल्लुक़ लियारी से है। लियारी वाले पहली बात है गरीब तबका है, ठीक है जी। उनका काम है जी 2 वक्त की रोटी। वो सुबह जाते हैं जी अपनी ड्यूटी पे, रात घर आते हैं। जानबूझकर उनको इन्वॉल्व किया जाता है मंशियात की तरफ, जानबूझकर उनको इन्वॉल्व किया जाता है क्राइम की तरफ। अलबत्ता उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अभी एक भाई हमारे वो कह रहे थे ये बात कि वाकई में ये बात सच है कि प्लानिंग बाहर होती है, लोग बाहर से आते हैं और लियारी में वारदात करके जाते हैं। और ये सिर्फ इस टिम्बर मार्केट या लियारी का हाल नहीं है, ये पूरी कराची का ही हाल है। और अब पिछले दिनों आपको पता है एक बड़ी लिस्ट बाहर आई थी, जब लोगों को पकड़ा गया तो कोई दादू से नाम आया, तो कोई आपका सक्कर से नाम आया, तो कोई आपका भावलपुर तक से, गुजरांवाला तक से नाम आया कि वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पर वारदात करके जाते हैं और फिर उसमें जो है ना इलाके के लोगों का नाम ख़राब होता है। और फैलाया ये हुआ है कि जनाब लियारी से और कराची के अंदर से शायद बिल्कुल। अब इसको मैं तो हल नहीं कर सकता, या ताजिर बरादरी के सरबराहान यहाँ बैठे हैं या लोग बैठे हैं, ये हल नहीं कर सकते। इसका रोकथाम ये हुकूमत का काम है। हुकूमत इस पर जो है ना काम करे। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ से आप कमाते हैं उसको आप जरखेज़ करें, आप आएँ उनके मसाइल को सुनें, उनके मसाइल को हल करें। आप इतना हल करने के लिए जो है ना वो सोचें कि आप 2-3 अपने बड़े अफसरान
उनकी ड्यूटी सिर्फ इन पर होनी चाहिए कि इनके मसाइल हल करो। बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही ये है। आपको कमा के दे रहे हैं, जनरेट करके दे रहे हैं, ये रेवेन्यू बनाते हैं आपकी। मईशत का पहिया चलाने वाले लोग यही हैं। और जनाब जब ये काम करते हैं तो कराची शहर भी आगे बढ़ता है, पाकिस्तान की मईशत को भी सहारा मिलता है। क्रिमिनल्स की जो बात की गई यहाँ पर इस वक्त मेरी जब इन लोगों से बात हो रही है तो क्रिमिनल का ना कोई इलाका है, ना कोई उसका मज़हब है, ना उसका कोई सोच है। वो क्रिमिनल है, ख्वाह उसका ताल्लुक कराची से हो, भावलपुर से हो या मुल्क के किसी भी शहर से हो। जो इदारे हैं उन्हें इस बात को यकीनी बनाना है कि अगर कराची के अंदर से कुछ ऐसे लोग जो है वो सर उठा रहे हैं और अगर कोई बैरूनी ऐसे मदाखलत हो रही है तो दोनों चीज़ों को रोका जाए ताकि शहर का अमन जो है वो बरकरार रह सके। वेलकम बैक नाजरीन। कराची में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल जो ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी को परेशान कर रही है, उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जिन चीज़ों से सालों कराची वाले और कराची के कारोबारी हजरात भुगते हैं, जिन चीज़ों को अब वो दोबारा रिपीट हो रही हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल है? आप लोग क्या सोच रहे हैं और कैसा देख रहे हैं तमाम सूरत हाल को? देखिए, कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट जो है पहले भी ये गैंग वॉर का जो दौर गुजरा है उसमें इन्वॉल्व थे। और हमने जो है चैम्बर के अंदर जब वहाँ पहली मीटिंग हुई थी, उनके एक वज़ीर वहाँ मौजूद थे, उनके साथ ही हमने उस वक्त निशानदेही की। और फिर जब इसका ऑपरेशन शुरू हुआ तो सारी चीज़ें आपके सामने बाहर आईं। और उस वक्त जो सिंध रेंजर्स ने, पाक फौज ने और सिंध पुलिस ने मिलकर जो ऑपरेशन किया, उसके देर पा नताइज तो नज़र आए हैं। बिल्कुल आए। ठीक है, 2013 में ये ऑपरेशन हुआ है, 2013 में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद आप देखें 2016 से लेके 2022 तक हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। इसमें एक गैंग जो रह गया था वसीउल्लाह लाखों का, जो कि यहाँ पे हैंडलर्स भी थे। उस वक्त अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर्स के कर्नल अदनान अजमल साहब के साथ मिलकर हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। और जिसमें फिर वो आपको पता है कि चप्पल बाज़ार में आके हमारे साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया था कि हैंडलर्स के लिए कोई जगह नहीं है, जो उनके हैंडलर्स थे हमारे ताजरों की बेस में। फिर डीजी रेंजर्स साहब भी उस वक्त जो है वो चैम्बर में आए, उन्होंने भी ये चीज़ क्लियर कर दी कि हैंडलर्स के लिए कोई जगह नहीं। इट्स मीन कि सारी चीज़ें वसीउल्लाह लाखों ग्रुप की वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अब ये फिर एकदम से जो ये ताज़ा लहर आई है और 7 दिन में 7 लोगों को कराची में टारगेट किया गया, जिसमें ताजिर जो है आपने देखा कि उसका तारिक कुरैशी जो है नाज़माबाद में बेहमाना जो है जो मर्डर हुआ, इसके साथ उनकी वाइफ को भी गोली लगी, बच्चे बच गए, इसमें यूबर का एक ड्राइवर भी शहीद हुआ। इसी तरीके से हमारे जो टिम्बर मार्केट में आपने देखा जो शहजाद है, शहजाद जाफरानी, उसके साथ भी यही केस हुआ। जब हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ हमने इसके अंदर गए तो मुझे बड़ी अफसोस की बात दोबारा की एक बात कहनी पड़ रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। कराची वो हब है जिसने पूरे मस्जिद को चलाना है, पूरे मुल्क की बैकबोन है। अगर कराची डिस्टर्ब करना है तो आपका पूरा मुल्क डिस्टर्ब होगा। इस वक्त हम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, माशी तौर पर हम तबाह और बर्बाद होने की पोजीशन में आ चुके हैं। इस वक्त किसी को ये नहीं पता कि किस सेमत में जाना है। इसमें अगर हम थोड़ी सी भी अपनी गलती करेंगे तो उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। मैं खुसूसी तौर पर अपने ताजिर भाइयों को कहना चाहूँगा, जो मेरे सामने आज सिचुएशन आई है और इंटेलिजेंस एजेंसी ने मुझसे जो चीज़ शेयर की है वो बड़ी ख़तरनाक है। वो सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये है, आपको कोई फ़ोन आता है और आपको कोई डराता है और आप उसको जो पेमेंट्स हैं वो इजी पैसे के थ्रू भेज रहे हैं। वो पैसे के जो जा रहे हैं वो उनके जो बीच में जो लोग शूटर्स हैं उनके अकाउंट में जा रहे हैं, या उनका जो बीच में जो मीडिएटर है या फैसिलिटेटर्स हैं वो पैसे उनको जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने शूटर अरेंज किए हैं हमारे पसमानदा इलाकों से, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, गुर्बत में हैं, वो बच्चों को पता ही नहीं है वो किस काम में जा रहे हैं। दूसरी बात, उनका जो जहन ब्रेन वॉश करने के अलावा तरियाक का नशा, आइस का नशा वो जो है बेईमाना तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। और सामने से एक बंदा जो है ईरान में बैठा है कॉल कर रहा है, एक बंदा साउथ अफ्रीका में बैठ के कॉल कर रहा है, और जो नंबर्स आ रहे हैं वो बाहर के नंबर से आ रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारी एजेंसीज ने हमें बताया है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, जो गैजेट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम वहाँ तक इंशाल्लाह आप ज़रूर पहुँचेंगे। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने हमारे लिए कराची का अमन, कराची का ताजिर, कराची की आवाम वो प्रायोरिटी पे है। लेकिन
कुछ जिम्मेदारी अगर उनकी है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी अपनी है, क्योंकि मैंने शहर में रहना है, मैंने शहर में कारोबार करना है, मेरे बच्चों ने शहर में तो रहना है। आप समझते हैं कि अभी कुछ हमारे ताजिर ऐसे भी हैं जो बेचारे बता नहीं रहे हैं और डर की वजह से कुछ लोगों को पैसे दे रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद? देखिए, जब भी तो ये चीज़ें पनप रही है ना, आज इतने बड़े नुकसान जो हमारे हो रहे हैं, ये हमारी गलती से हो रहे हैं ना, हमारे डर की वजह से हो रहे हैं। किस चीज़ का डर है मुझे ये तो पता है, मैं भी तो शहर में रहता हूँ ना, या मेरी तारीख नहीं पता लोगों मुझ पर कितनी दफ़ा टैक्स हुए, क्या हो गया, हो गए तो फिर क्या मरना नहीं है? हम मरने से डर रहे? हमारे ईमान का एक हिस्सा है मौत, हमारे तो मामला ही बाद में शुरू होने ना। शर्जील साहब, आप मतलब डायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं अपने ताजिर भाइयों को कि अगर उनके पास इस तरह का कोई भी फ़ोन मैसेज आता है तो वो उस पर बिल्कुल रेस्पॉन्स ना करें और इदारों को बताएं, उसके प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि इदारों से कोई चीज़ लीक होनी है, जैसे तो मैं अपने इदारों की बात, मैं सीधी सी बात बताऊंगा, मुझे सिंध पुलिस पे भी इतना ही एतमाद है, मुझे पाकिस्तान रेंजर्स पे भी इतना एतमाद है, मेरे तमाम इदारों में इतना एतमाद है, क्योंकि मुझे डिलीवर किया है, मेरे शहर को डिलीवर किया है इन्होंने, मेरे मुल्क को ये डिलीवर कर रहे हैं। आप खुदारा जो उन्होंने नंबर दिए उन पर कॉन्टेक्ट कर नहीं करते, आप मुझे बताएं, मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी कोई चीज़ कहीं शेयर नहीं होगी, जो चीज़ होगी उसको फेस मैं करूँगा। आप मुझे आगे बताएं, मेरी टीम को बताएं, मेरी होलसेल ताजिर टीम हर ज़िले में, हर मार्केट में मौजूद है। अभी जब ये वाक़या मंजर आम पर आए इस तरह के, नाज़माबाद का और शहजाद जाफरानी साहब का, तो फिर कुछ आपके कम्युनिटी के लोगों ने आपको आके बताया कि यार हमें भी फ़ोन आ रहे हैं, या हमने भी एक दो दफ़ा किसी को कुछ ना कुछ दिया है, लोगों ने आके शेयर किया है, क्या चल रहा है इस वक्त ऐसा माहौल? देखें, शेयर नहीं किया, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी है, हमें ये भी पता है कि किस बिल्डर को कितने पैसे मांगे गए। ठीक है, हमारा ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके और कान हमारे बंद है, हमारी आंखें भी खुली हुई, हमारे कान भी खुले हुए, हमारे पास सारी रिपोर्ट आ रही है। हम 1 महीने पहले टिम्बर मार्केट में एक शख्स की दुकान पे पैसे लेने आए, उसने हमें जब बताया, हमने कंसर्न थाने से रब्ता किया, कंसर्न थाने के SHO ने उन बंदों को पकड़ा और बात है कि उनका मुकाबला हो गया, उसमें जख्मी करके मुलजिम आया, उससे हमें रिपोर्ट मिली कि 4 से 5 दुकानदार पहले उसको बत्ता दे चुकी। तो खुदा रहा है, आप अपने पे नहीं, अपने बच्चों पे तो रहम करें। अगर हम इनको ऑक्सीजन देंगे तो हम परेशानी में आएंगे। देखें, 20 रुपये 10 रुपये से शेयर ने बत्ता देना शुरू किया था, क्या 10 रुपये से क्या होता है, और ये बात लाखों करोड़ों तक चली गई। अब मुझे बताएं, एक टाइम पे कराची में कोई बत्ता लेने वाला नहीं था, कराची में 10 रुपये थैले वाले से बत्ता लेना शुरू हुए थे और 100 रुपये दुकानदार थे। अच्छा, ये भत्ते की जो दोबारा से पर्चियाँ आना शुरू हुई, तो आप क्या समझते हैं कितने साल के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, और अभी क्या आपको इस तरह का कोई फ़ोन कॉल आया माजी करीब में या हालिया दिनों में, या कोई ऐसी पर्ची वगैरह? देखिए, मुझे तो थ्रेड्स आती रहती हैं और मैं इस चीज़ को लेता भी नहीं ना, इदारों को बता। भत्ते की आई कोई 5 लाख 20 लाख 50 लाख? मुझे तो देखें, इस शहर का जो सबसे बड़ा डॉन था ना, उज़ैर बलोच, उसने मुझे डायरेक्ट एक बात ये बोली थी जब मेरी इससे मुलाकात हुई थी, और जब मुझे मारना था इन लोगों ने, तो मेरे कोई दोस्त मुझे लेकर गए थे उसके बाद, तो मैंने इससे मिला था, तो मुझे उसने साफ बोला, यार हम आपको तो तंग ही नहीं करते ना, आप क्यों बीच में आते, आपका तो मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन भाई मेरा मसला है, मेरा शहर है ये, हर ताजिर का मसला आपका मसला है। मेरे वालिदैन की कब्रें यहाँ हैं, मेरे दादा दादी की कब्रें यहाँ हैं, तो मैंने तो कहीं नहीं जाना। तो भाई बात ये, मुझे तो बत्ते की कॉल किसी की आज तक नहीं है ना, मैंने कभी कुर्बानी खाल किसी को अपनी ज़िंदगी में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई साबित करते हैं मैंने कभी कुर्बानी खाल किसी पॉलिटिकल पार्टी को दी, इसी शहर में रहते हुए, इसी डाउनटाउन में रहते हुए, और नहीं मेरा कोई जो घर वाला, मेरा जानने वाला कोई फोर्स में नहीं है, लेकिन मेरा ईमान इतना ज़रूर मजबूत है कि जिसको मेरे रब ने हुक्म दिया है जिस चीज़ को पहुंचाना, मैं वो पहुंचाऊँ, क्यों नहीं पहुंचाऊंगा। भाई ज़कात का हुक्म तो घर से है ना शुरू करने का, हमने ये ज़रूरी है कि फुटपाथ पे बैठ के लोगों को खिलाना है, और लोगों को हमने क्रिमिनल्स को फैसिलिटेट करना है। मैं अफसोस कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ जो शूटर थे, मैं भी आज भी मैं शूटर देख कर आया, मेरे साथ अहमद शमसी हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, वो भी साथ थे, हम हैरत करके शूटर को देखे, उस बच्चे की उम्र क्या है, हार्डली यार 18 19 20 साल, और उसने अपनी पूरा कैरियर। आप उस शूटर की बात कर रहे हैं जिसने जाफरानी साहब पर शूट किया? देखिए, मैं अभी जाफरानी साहब वाला केस तो मेरे को नहीं पता कहाँ तक है, लेकिन ये शूटर सामने आया, एक शूटर देखे उसी गैंग का एक शूटर। अच्छा, जिस नंबर से ये केस है, मेरे को, मैं अपने इदारे पे एतमाद क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने इंटेलिजेंस इदारों पे एतमाद क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने शेयर किया, मुझे पता है कि मेजॉरिटी केसेस इस फ़ोन के इन्होंने सॉल्व कर लिए हैं। एक केस में 2 बंदे थाने के अंदर हैं, नेपियर पुलिस ने पकड़े थे, इसी नंबर से बात हुई थी, T-Nutty का केस था। इसी तरीके से दूसरे केस का शूटर जो है वो हमारे जो है पुलिस के पास है, और भी केसेस के जो उनके पास हैं, और हमें उम्मीद है कि जाफरानी वाले केस भी बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँचेंगे। सारी लिंक तो उनके पास
हमारे पास फैसिलिटीज हैं। आज आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे इदारे के पास फैसिलिटीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के पास है और हमारे इदारे डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, इनके साथ इदारों के साथ खड़े होने की जरूरत है। त्रिकोण बनाना पड़ेगा ना, एक ट्रायंगल होगा। तो जो है जुर्म को दूर करने के लिए आवाम को और पुलिस को मिलना पड़ेगा। जुर्म को दूर करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और आवाम को साथ होना पड़ेगा, जब जाके हम इन चीज़ों हालात अगर काबू में नहीं आते और आज से 10-12 साल पहले वाले हालात की झलक अगर नज़र आना शुरू हो जाती है, जो कि एक बड़ा खौफ का मंजर होता था एक ज़माने में, तो ताजिर बरादरी क्या सोच रही है? हमने देखा आप लोग बारहा एहतजाज के लिए भी निकल आते हैं, आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ है। इस वक्त क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? देखें, 2012 से पहले हमने 12 दफ़ा एहतजाज किए आपके सामने, मार्केट भी बंद की, हमने सारे काम किए, लेकिन आज वो हालात नहीं है कि हम उस महज पे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी एडिशनल आईजी से मीटिंग हुई, आपके सामने सेक्टर कमांडर अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर्स हमारे दफ्तर में अपनी पूरी टीम के साथ है। इस तरीके से SIU हमसे कांटेक्ट में है, CID हमारे कांटेक्ट में है, थाने हमारे कांटेक्ट में हैं, और हम जो फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं इस वक्त कि हमारी मार्केट में जिस किस्म के जो सिक्योरिटी के स्टेप उठाने पड़ेंगे वो फौरी तौर पे लेने के। अभी दी है कोई सिक्योरिटी? बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूँ, चील चौक पे हमारी जो है रेंजर्स की परमानेंट चौकी बन रही है। इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़कीर मोहम्मद दुर्रा खान पे पूरी जो एनफोर्समेंट एजेंसी की चौकी पहुँच जाए। हम जो है सिद्दीक बाब रोड को कवर कर रहे हैं पूरा, क्योंकि सिद्दीक बाब रोड आपका जो है वो बॉर्डर एरिया है लियारी का, ठीक है, क्योंकि ये आपने मुतालबात में अभी चौकियों का जिक्र किया है उनसे, और इसके अलावा चौकियों का नहीं, हमने परमानेंट फोर्स मांगी है कि किसी भी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इन हालात के हिसाब से उसको काबू पाने के लिए हमने इनसे मांगी, वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ से आपके चैनल के तौर से मेरा सबसे बड़ा सवाल या निशान है मोनिस अलवी के साथ, कि वो इस शेयर को क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। इस वक्त देखें, हमने 8 से 9 थानों को अपनी मदद आपके तहत कैमरास और पूरा कमांड एंड कंट्रोल रूम प्रोवाइड कर दिए, जिसमें एक नेपियर थाना इस इलाके में भी मौजूद है, और हम चाह रहे हैं कि बगदादी और कलाकोट में भी घुसें और रिसाला में भी हम घुसें। क्या मोनिस अलवी इस शेयर को डिलीवर करना चाहेंगे? अगर वो डिलीवर करना चाहते हैं तो कम अज़ कम इन कैमरास को और इस कमांड एंड कंट्रोल रूम को 24 आवर्स बिजली, इनकी जिम्मेदारी क्या है? इस मुल्क के वो शहरी हैं क्या? इस मुल्क के मुहब्बे वतन हैं क्या? वो इस कराची के अच्छा, वो सेटअप भी सारा ताजिर खुद लगवा के दे रहे हैं? हमें देखिए, हमें सिर्फ उसको मेंटेन रखना है। हमने देखा पहले नाजमाबाद में भी जो है वो लगाया गया था कम्युनिटी पुलिस की जानिब से, पर वो जब वहाँ पर एक बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ तो पता चला जनाब 8 कैमरे बंद हैं, वहाँ पर बिजली नहीं थी। देखिए, बात यही है कि किसी तरीके से भी हमें जो है इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये मेन मतलब है कराची इलेक्ट्रिक का रोल क्या है, कराची इलेक्ट्रिक अपना रोल क्या प्ले करती है, कराची इलेक्ट्रिक क्या इस शेयर को डिलीवर करना चाहती है। यहाँ पे आर और वर्ड की गुंजाइश नहीं है, ये और वो की गुंजाइश नहीं है। 100% का 100% की बात है। हम अपना 100% डिलीवर कर रहे हैं। क्या ये इदारा डिलीवर करना चाहता है शेयर को? चाहता है या नहीं चाहता? मैं एक बात और करता चलूँ, मैं एक बात और करता चलूँ। देखिए, लियारी को बदनाम किया जा रहा है। लियारी में लियारी के लोग मुहब्बे वतन है, इस शहर से मुखलिस है और कोई क्रिमिनल नहीं है। बट जैसे अभी जो क्रिमिनल पकड़े गए, हमें पता है कि वो किस शहर से आए हैं, किस गांव से आए हैं, लेकिन वो इस्तेमाल लियारी को का नाम को करते हैं। लियारी का नाम बदनाम किया जा रहा है। यकीनी तौर पर इस वक्त कुछ हालात ख़राब होते हुए दिखाई दिए हैं और ताजिर बरादरी में भी इस हवाले से एक तफ्तीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। एक दौर वो भी था जब यहाँ पर हर दुकानदार को रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ोन कॉल्स आते थे, भत्ते की पर्चियाँ आती थी और उन्हें कत्ल किया जाता था, उन्हें डराया धमकाया जाता था। मगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हमारी पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों ने मिलकर उन अनासिर को इस शहर से ख़त्म किया, अमन व अमान कायम किया। मगर इस वक्त जो ताजरों के 2 बड़े वाक़यात सामने आए, जो कुछ टारगेट किलिंग के वाक़यात सामने आए, कुछ लोगों को फ़ोन कॉल्स की गई, जिसका इंकिशाफ ताजिर रहनुमाओं ने भी किया है कि जनाब उन्हें एक बार फिर से हत्या के लिए फ़ोन किया गया है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। तो इस बात को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस वक्त यकीनी बनाना है कि फिलफौर ऐसे अनासिर जो अब सर उठा रहे हैं उन्हें ख़त्म किया जाए, उनका सर कुचला जाए, ताकि ये शहर अमन व अमान के साथ कारोबार कर सके और जो मुल्क की मईशत का पहिया चलाने वाले हमारे ताजिर बरादरी हैं वो सुकून के साथ और हिफाजत के साथ अपना काम कर सके। यकीनी तौर पर जिस शहर में, जिस मुल्क में
ताजिर आज़ाद होता है, ताजिर खुद को महफूज समझता है, वहाँ बेरोज़गारी की शरह भी कम होती चली जाती है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।